एकेडमिक वीडियो जोन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड सेक्शन, एंड दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक से ही ये रिवील हो जाता है कि इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो इस सेक्शन में जो है आप बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, तो वन बाय वन विथ एवरी टॉपिक जब आप वीडियोस वन आफ्टर अनदर वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि यूरोप में एक्चुअली नेशनलिज्म जो है वो कैसे राइज हुआ, वो कैसे इमर्ज हुआ। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट पैरा। तो फर्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है, लेट मी टेल यू कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इमर्जेंस, अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में जब नेशनलिज्म नहीं थी तो कैसा था यूरोप, इसके बारे में सबसे पहले पैरा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम लोग का वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो लेट्स स्टार्ट टू नो। सबसे पहली बात जो हम लोग जानेंगे वो ये कि यूरोप जो आज हम लोग जो अगर हम लोग आज का मैप देखते हैं यूरोप का, एंड इफ यू विल सी द मैप ऑफ यूरोप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा? सबसे पहला डिफरेंस जो नजर आएगा, दैट इज नो नेशन स्टेट एट दैट टाइम टिल द मिड 18th सेंचुरी। वहां पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया का मैप हमारे सामने जो है वो एक इमेजिन करने शुरू कर देते कि यस दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। या अगर हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट का अगर हम लोग मैप देखें तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वहां जर्मनी है, इटाली है, ऑस्ट्रिया है, सबका अपना अपना एक कंट्री है और सबके अपनी कंट्री की एक बॉर्डर है। बट टिल द मिड 18th सेंचुरी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उस समय क्या था? कुछ तो होगा ना। तो लेट मी टेल यू, जर्मनी, इटाली एंड स्विट्जरलैंड वे डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन। ये सारे जो कंट्रीज के नाम पे आज हम लोग जानते हैं, उस समय टिल द मिड 18th सेंचुरी तक ये सब डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचीज में, कैंटॉन्स में। तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ इट वन बाय वन। तो किंगडम का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि राजा का जो राज्य होता है दैट इज सेड टू बी किंगडम। डचीज राजा होते थे, नोबल्स भी होते थे। तो नोबल्स के भी अपने रीजन्स होते थे, अपने एरियाज होते थे। और कैंटन मतलब कि अगर हम लोग राजा की बात कर रहे हैं, नोबल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अपने मिलिट्री होती होगी, आर्मी होती होगी। तो आर्मी का जो कैंप होता है या फिर आर्मी के जो हाउसेस होते हैं दैट इज सेड टू बी कैंटन। तो लेट मी टेल यू कि उस वक्त तक ये जो पूरा एरिया था इट वॉज डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज and canton में divided थे। That means there were no particular country boundaries in Europe. ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। Now Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Eastern और Central Europe जो था वो किन के अंडर था? Autocratic monarchies. Monarchies मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, राजा जो राज करते थे, monarchies वो हो गए। और autocratic they have a limitless power, वो लोग डोमिनेटिंग होते थे। तो डोमिनेटिंग जो राजा होते थे ये पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो था उनके अंडर था। अब ये मैं कह दे रही हूँ क्लियर कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही राजा थे, दे वर डिफरेंट एम्पायर, लेकिन था मोनार्कीज के अंडर। ठीक है, अब ये जो किंगडम था, दे मस्ट हैव अ वास्ट किंगडम एंड दे हैव अ ट्रिमेंडस रीजन अंडर देम। उनके अंडर जो है बहुत बड़ा रीजन आता था, जो एम्पायर थे उनके अंडर बहुत बड़ा रीजन आता था। एंड diverse people used to live over there. That means कि जो मोनार्कीज थे, उनके जो किंगडम्स होते थे, उनके अंदर पॉपुलेशन, तो राज्य में कौन होंगे? राज्य में प्रजा होगी। प्रजा क्या हो गया? लोग हो गए। ठीक है, तो दे हैव अ डाइवर्स पीपल। दैट मीन्स कि ये कोई एक तरह के लोग नहीं थे, ये अलग अलग तरह के लोग जो है वहां रहते थे। एंड यू नो व्हाट, दे हैव अ नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। अलग अलग डाइवर्सिटी थी, ठीक है, अब कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। अगर याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आती है? अगर हम लोग बात करें अबाउट इंडिया की, तो हम लोगों की कहीं ना कहीं अगर इंडिया से रिलेटेड कोई ओपिनियन होगा तो सबका ओपिनियन एक जैसा होगा, मोस्टली जो होता है ओपिनियन। तो इसी जो थॉट्स की बात करते हैं दैट इज सेड टू बी अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग डाइवर्सिटी नहीं है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, रीजन, सब कुछ डिफरेंट है, बट स्टिल we are connected with something। एक ओपिनियन जो है, एक थॉट से हम लोग कनेक्टेड है, दैट इज सेड टू बी अ कलेक्टिव
आइडेंटिटी। बट उस समय तक अगर हम लोग बात कर ले यूरोप की, तो यूरोप में ऐसा कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, कोई कंट्री फॉर्म नहीं थी जहां पर लोग अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड पा सके या नेशनलिज्म जो है वो फील कर सके। तो दैट मीन्स कि देयर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल और नो कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग देम। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी था, अलग अलग लोग थे, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनमें कोई भी एक जुड़ाव नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। लैंग्वेजेस भी सबकी अलग अलग थी। दैट मीन्स कि कोई एक रीजन में एक लैंग्वेज बोला जाता था, दूसरे रीजन में दूसरा लैंग्वेज बोला जाता था। तो इससे भी जो थे वो लोग जो है आपस में अपने आप को अलग अलग समझते थे। ठीक है, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे। ओनली चाइल्ड binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor। सिर्फ एक चीज, अब मान लीजिए कि एक किंगडम में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, एक राजा है, राजा का किंगडम है, उसमें बहुत सारे डाइवर्स पीपल रहते हैं, लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, एथनिक ग्रुप उन लोगों की अलग है, ठीक है, दे वर नो कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग देम। लेकिन हाँ, सिर्फ एक चीज जो है वो कॉमन होता था उन लोगों में, दैट इज द एलिजियंस टू द एम्पायर। एलिजियंस मतलब क्या? लॉयल्टी टुवर्ड देयर, कमिटमेंट टुवर्ड देयर एम्पायर, अपने राजा की तरफ सब कोई कमिटेड थे। दैट मीन्स कि उनका कनेक्शन आपस में नहीं था। द पीपल डोंट हैव अ कनेक्शन विद इन देमसेल्फ। इसका कनेक्शन था, हाँ एक एथनिक ग्रुप है तो वो आपस में कनेक्टेड थे, बट उनका कनेक्शन जो है दूसरों से नहीं था। दैट मीन्स दे डोंट हैव अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। हाँ, किससे वो लोग जुड़े हुए थे? दे आर कनेक्टेड टू देयर एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम लोग बात की है कि देयर वर नो नेशन स्टेट, तो ना नेशन स्टेट्स थे, ना ही पीपल हैव अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि सब लोग अलग अलग जो है उनके थॉट थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप था। और जब ऐसा होगा तो फिर नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार, जो मैं आपको बार बार इंडिया का ही एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी तो शायद और भी कहीं नहीं होगी, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको ये एग्जांपल बार बार दे रही हूँ कि हम यहाँ पर भी डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है यहाँ बोला जाता है, लेकिन स्टिल देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वी हैव अ नेशन स्टेट, हम लोगों का अपना एक नेशन स्टेट है, वी लिव इन इंडिया, और यही आइडेंटिटी जो है हमारी है, वी आर इंडिया, जो हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाता है कि हम लोग सब कोई एक है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि किस तरह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो क्यों मिसिंग है। तो बिकॉज ऑफ दैट, यहाँ पर अगर हम लोग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द फर्स्ट पैरा ऑफ द सेक्शन 2, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक एम्पायर का एग्जाम्पल दिया है। द एम्पायर वाज द हब्सबर्ग एम्पायर। हब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस हब्सबर्ग एम्पायर आपको डिफरेंट रीजन्स के नाम दिए हुए हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन में कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं वो नाम दिए हुए हैं, और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है लोग अलग अलग थे, और जिसकी वजह से वो एक जो है जो कनेक्शन है वो मिसिंग था। ठीक है, तो नाम आप देखेंगे कि थोड़े से डिफरेंट नेम है, तो नाम से बहुत ज्यादा डरिएगा नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, समझने के लिए आपको थ्रू आउट उसे रीड करना चाहिए और समझना चाहिए। तो लेट मी टेल यू अबाउट द हब्सबर्ग एम्पायर जो रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो देख रहे हैं, उस एरिया में जो है कौन सा एम्पायर रूल करता था, कौन सा किंगडम था? दैट इज द हब्सबर्ग एम्पायर। अब इस हब्सबर्ग एम्पायर में अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रिया हंगरी जो रीजन है, तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स उसमें इंक्लूड होते होंगे। तो हियर इज गिवन द नेम ऑफ सम ऑफ द रीजन। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द टायरल, ऑस्ट्रिया, द स्टूडेंटलैंड, बोहेमिया एंड द प्रोविंसेस लाइक लोम्बार्डी एंड वेनेजिया। यहाँ पर मैंने रीजन के नाम तो लिखे हैं, लेकिन अलग अलग रीजन में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते थे ये आप अपनी बुक से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि किस तरह से डिफरेंट रीजन्स है, और डिफरेंट, सब एक किंगडम के पार्ट है। ठीक है, लोग जो है सब एक ही किंगडम, सब हब्सबर्ग एम्पायर के ही पार्ट है, लेकिन किस तरह से लोग रीजन वाइज बटे हुए हैं, किस तरह से उनके अपनी एथनिक ग्रुप बन गई है, और वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस इंक्लूडेड क्या, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, मैंने डिवाइड नहीं किया है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन से लैंग्वेजेस वहां बोले जाते हैं? जर्मन, इटालियन, मैग्यार। जर्मन जो जर्मनी में बोली जाती है, इटालियन की लैंग्वेज है, मैग्यार जो है हंगरी की लैंग्वेज है, पॉलिश एंड वैरायटी ऑफ अदर डियालेक्ट्स। डियालेक्ट्स मतलब क्या होता है कि लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस जो होते हैं, दैट इज टू बी एसेंट।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एसेंट्स के जो लैंग्वेज है वो बोले जाते थे। दैट मीन्स कि यहाँ with the help of this different region, with the help of this different languages of a particular region, आपको सिर्फ ये समझना, और भी आपको नाम मिलेंगे, with the help of this example ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से there was a missing of a nation state, और जिसकी वजह से लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी, और that was the most important region कि वो नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज नहीं हो रहा था, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो इमर्ज नहीं हो रही थी। तो आप अपने फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में देखेंगे, there is a question given, how did the nationalism and the idea of nation state emerge। अगर हम लोग बात करें, हम लोग का टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म का बनना, ठीक है। तो जब इतनी इथनिसिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रीजन है, लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है एक्चुअली इमर्ज कैसे होगी, राइज कैसे होगा, ये आइडिया कहां से आएगा। तो इसका जवाब हम लोग जानेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे टॉपिक सेक्शन में, आई थिंक 5 जो है आपके हेडिंग है, तो विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर जो है टॉपिक कि जो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, तो उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वो किस तरह से वो फॉर्मेशन हुआ, नेशनलिज्म जो है वो बना। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।